जो मेहनत मैंने की है ना आप लोगों को समझाने के लिए, भाई इसका मुझे रिजल्ट मिलना चाहिए, ठीक है। और देखो फायदा आपका है। तो आपको पता है कि भाई इस टाइम मैं तकरीबन $200 के नजदीक जो है प्लस वहां से प्रॉफिट में हूँ। यहाँ पर जो है मैं अभी अप डायरेक्शन की ट्रेड ऑन कर रहा हूँ, ठीक है। या जैसे मैंने यहाँ पर ट्रेड्स पे क्लिक किया तो वो ऑटोमेटिक जो है वो काफी ऊपर चलेगी। और ये जो गैप अप और गैप डाउन जब मार्केट के अंदर होता है तो आपको समझ नहीं आती कि आपने ट्रेड किस तरीके से करनी है, अप डायरेक्शन पे लेनी है, डाउन डायरेक्शन पे लेनी है, प्रॉफिट में होगा, लॉस में होगी, या क्या होगा क्या नहीं होगी, ये आपको समझ नहीं आती जब आपको गैप अप मार्केट के अंदर देखने के लिए मिल जाता है। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको गैप अप और गैप डाउन की कुछ स्ट्रेटेजीज बताऊंगा, किस तरीके से आपने ट्रेड लेनी है, आपको लाइव में ट्रेड लेकर भी दिखाऊंगा और कैसे आपने यहाँ से प्रॉफिट लेना है, सब कुछ आपको समझाने वाला हूँ कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। तो आपने करना क्या है, वीडियो को मुकम्मल वॉच करना है, देखना है, सीखना है, समझना है। जहां से समझ ना लगे क्या करना है भाई, हाँ कमेंट वाली बात याद आ गई ना, वो लाजमी करना है। अगर तो आप देखोगे तो आपके लिए ये वाला इनाम हो जाएगा, अगर आप नहीं देखोगे तो भाई आप ऐसे रोने लग जाओगे, तो रोने का कोई फायदा नहीं है। बेहतर है कि वीडियो को मुकम्मल देखो और पैसा ही पैसा होगा। हाँ ये पैसा 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 करने वाली बात अपने जहन में रखो। चलते हैं कहाँ, कंप्यूटर की स्क्रीन पे। जी तो यहाँ पर मैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुका हूँ और आप देख सकते हैं इस टाइम जो मेरे अकाउंट के अंदर जो बैलेंस है वो $1048 पड़े हैं, ठीक है। और जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको जितनी भी स्ट्रेटेजी समझाता हूँ, आपको बताता हूँ, सिखाता हूँ, वो सारी के सारी वर्क करती हैं और मैं डेली बेस के ऊपर आपको जो है वो न्यू स्ट्रेटेजी देने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको यहाँ पर प्रॉफिट हो। यहाँ पर देखें ट्रेंड कौन सा अप डायरेक्शन पे चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स हमें जो है वो देखने के लिए मिल रही हैं। मैं आपको इसी वीडियो के अंदर समझाने वाला हूँ कि आपने मार्केट को किस तरीके से एनालाइज करना है, मार्केट को किस तरीके से देखना है, गैप अप कैंडल्स कहाँ पे आती हैं और क्या देख के आपने ट्रेड लेनी है, और कौन सी चीजें देख के आपने लॉस से बचना है, और कौन सी ऐसी कैंडल्स हैं जिनको देखने के बाद आपने ट्रेड करनी है, और कौन सी ऐसी कैंडल्स हैं जिनको देखने के बाद आपने ट्रेड नहीं करनी। यहाँ पर आपके सामने मैं व्हाइट स्क्रीन पे आ चुका हूँ। यहाँ पर एक कैंडल बनाता हूँ, ये देखिए भाई एक मैंने यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनाई है, और जैसे ये हमारे पास एक लाइव मार्केट के अंदर एक कैंडल बन जाती है, उसके बाद क्या होता है भी हमारे पास एक और कैंडल बनती है जो कि क्या होता है भी ओपनिंग और क्लोजिंग को कुछ स्पेस देती है, यानी कि खाली जगह छोड़ती है, और खाली जगह छोड़ने के बाद वो ऊपर एक और कैंडल बन जाती है। अब ये जो जगह है ना, ये वाली, ये सारी की सारी, ये क्या है, ये भी खाली है, यानी कि यहाँ पर कोई विक नहीं है, कोई यहाँ पर जो है वो कैंडल नहीं है। जैसे ही एक कैंडल क्लोज होती है उसके बाद एक बड़ी कैंडल बन जाती है जो कि उससे भी ऊपर होती है। सेम इसी तरीके से जब मार्केट डाउन ट्रेंड पे आ रही होती है तो हमें यहाँ पर एक कैंडल बनने के लिए देखते हैं, और उसके बाद एक हमें यहाँ पर स्पेस देते हैं और नेक्स्ट कैंडल वहां पर बन जाती है, ठीक है। तो इस तरह के मौके पे बहुत से जो बिगनर्स हैं उनको समझ नहीं आ रही होती कि भाई अब हमने यहाँ पर क्या करना है, कौन सी ट्रेड लेनी है, ठीक है। इन दोनों सिचुएशंस के अंदर अप डायरेक्शन पे जाए या फिर हम लोग यहाँ पे डाउन डायरेक्शन पे आए, तो इन सारे के सारे मसले का हल आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको दूंगा, और कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज भी समझाऊंगा जो कि आपको फायदे में भी देंगी और आपको यहाँ पर प्रॉफिट भी होगा, और आप लोग समझ पाएंगे भाई कि यहाँ पे आप लोगों ने करना क्या है, ठीक है। चले आपको मैं एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ भी समझाने की कोशिश करता हूँ। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मैंने दोबारा से लगा लिया है, लगाने के बाद यहाँ पर मैं कैंडल्स को ड्रा करता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए मैं यहाँ पर क्या बना, एक कैंडल बन की जो कि अपर डायरेक्शन की तरफ जा रही है, और सेम यहाँ पर एक और जो है वो कैंडल बन जाती है, क्या करती है भाई वो इससे ऊपर कैंडल बन जाती है गैप अप के साथ, ठीक है। देखो यहाँ पर नेक्स्ट कैंडल भी हमारे पास बन गई है, और अब उसके ऊपर क्या है भाई, ऊपर हमारे पास है यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। मार्केट क्या करेगी, या तो इसको ऊपर जाकर टच करेगी या टच करके रेजिस्टेंस लेवल को भी तोड़ देगी, ठीक है। यहाँ पे देखो ये हमारे पास जो है ये गैप अप है, यानी कि ये गैप अप से मुराद है कि भाई कैंडल अप डायरेक्शन की तरफ गई है, क्या करके गैप करके गई है, और ऊपर हमारे पास एक रेजिस्टेंस लेवल भी है, वो रेजिस्टेंस लेवल को भी तोड़ कर ऊपर भी जा सकती है और यहाँ पर रुक भी सकती है, ठीक है। उससे पहले वाली कैंडल भी देखें तो यहाँ पर भी क्या हमारे पास गैप अप हमें देखने के लिए मिल रहा है। अगर इस तरह की सिचुएशंस के अंदर अगर आपके पास कोई पैटर्न बनता है तो आप यहाँ पर नेक्स्ट भी सेम डायरेक्शन के अंदर जो है वो ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पर देखें भी वो अप डायरेक्शन पे हो या वो डाउन डायरेक्शन पे हो, यहाँ पर मैंने एक रेजिस्टेंस लेवल लगा दिया और यहाँ पर मैंने एक सपोर्ट लेवल लगा दिया, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर एक और पैटर्न समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर हमारे पास एक ग्रीन कैंडल है जो कि बन चुकी है, यहाँ पर वीक हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब उसी के साथ एक कैंडल की यहाँ पर क्लोजिंग हो गई है, अब उसी के साथ एक और कैंडल ओपन होती है जो कि पहले वाली जो कैंडल की क्लोजिंग से भी पीछे ओपन होती है, ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल अब देखो यहाँ से ओपन होती है कैंडल और ऊपर की तरफ चली जाती है। अब यहाँ पर कुछ लोग क्या करेंगे, वो यहाँ पर देखते हैं भाई इससे नीचे कैंडल क्लोज हो रही है, यानी कि यहाँ पर सेलर्स का प्रेशर ज्यादा है, तो वो यहाँ पर भी डाउन डायरेक्शन की ट्रेड जो है वो ऑन कर देते हैं, यहाँ पर डाउन डायरेक्शन की ट्रेड वो लगा देते हैं। ठीक है, आपको ड्रा करके भी समझाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए सेम वही मैंने कैंडल बना दी, जैसे कि यहाँ पर अब हमारे पास बायर्स आ चुके हैं, लेकिन उससे नीचे, ठीक है, जहां पर कैंडल क्लोज हुई है ना, उससे नीचे कैंडल जो है वो ओपन होती है, और ओपन होने के बाद वो किस डायरेक्शन में जाएगी ये आपको समझाता हूँ। वो जाएगी भी सेम उसी डायरेक्शन के अंदर कैंडल यहाँ पर जाएगी। ठीक है, मीन की अगर अप डायरेक्शन पे है तो अप डायरेक्शन पे ही जाएगी। लेकिन बिगिनर यहाँ पर क्या करेंगे, वो यहाँ से डाउन डायरेक्शन की ट्रेड ऑन कर देते हैं। क्यों? क्योंकि भाई उनको लगता है कि अब यहाँ से मार्केट नीचे जाएगी, मार्केट के अंदर जो कैंडल्स ओपन हुई हैं वो पहले वाली कैंडल से भी नीचे आ गई है, यानी कि यहाँ पर उनको प्रेशर नजर आएगा सेलर का। लेकिन ऐसा नहीं होता। अब ये जो मैंने आपको पैटर्न समझाए हैं ना, ये पैटर्न हर टाइम जो है वो वर्क नहीं करेंगे। ठीक है, अब ऐसा भी है कि भाई 10 बार वर्क कर लिया, ठीक है, अब 3 बार नहीं किया, या फिर 6 बार नहीं किया, या 4 बार नहीं किया। ठीक है, मीन के ऑल ओवर जो बात करें, वो हमारा जो पैटर्न होगा वो ज्यादा टाइम क्या करेगा, वो वहां पर वर्क करेगा। जो स्ट्रेटेजीज आपको समझा रहा हूँ ये वर्क करेंगी, लेकिन 100% ये वर्क नहीं करेंगी। मीन कि अब आप ये बोलो कि रिजवान भाई 10 ट्रेड ले रहा हूँ तो 10 की 10 से हमारी प्रॉफिट में जाए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, बायर्स के बारे में मैंने आपको समझा दिया। हम लोग बात करते हैं सेलर्स की तरफ। अब सेम मैंने उसी तरीके से ऊपर एक जो है वो रेजिस्टेंस लाइन लगाई है, नीचे मैंने क्या किया, एक सपोर्ट लाइन लगा दी। अब वही कैंडल्स एक बायर्स की थी, जो कि बायर्स के बारे में आपको समझाया मैंने, यहाँ पर कैंडल्स लगा दी। अब यहाँ पे लगाएंगे डाउन डायरेक्शन की, यानी कि सेलर्स की कैंडल्स अब आपको बनाकर समझाता हूँ। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल सेलर्स आए हैं, दोबारा से सेलर्स आए हैं, फिर से यहाँ पर जो है वो सेलर्स आएंगे। ठीक है, देखिए पीछे जो ग्रीन कैंडल बनी है ना, जो ग्रीन कैंडल बनी है वो क्या है भाई, वहां पर गैप अप है, मतलब कि कैंडल्स ने गैप अप दी है। अब यहाँ पर ये जो हमारे पास सपोर्ट लेवल है, ये जो डाउन ट्रेंड पे जो आ रहे हैं, जो सेलर्स आ रहे हैं, वो तकरीबन 90 to 95% उनके यही कोशिश होगी भाई हम यहाँ पर रेजिस्टेंस। ये तो बात आपको आगे समझ। लेकिन अब हम लोग बात करते हैं सेम वही पैटर्न के बारे में। अगर ये कैंडल के बाद मतलब डाउन डायरेक्शन के अंदर भी एक और कैंडल जो है वो आगे की तरफ यहाँ से ओपन होती है, तो वो सेम डाउन डायरेक्शन की तरफ ही आएगी। इसकी 2 रीजंस हैं। एक तो पहले वाला जो गैप अप है वो भी उसने फिल करना है, और यहाँ पर जो ट्रेंड चल रहा है वो भी डाउन डायरेक्शन का ही यहाँ पर हमारे पास जो है वो ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, तो चलते हैं लाइव मार्केट के अंदर, और मैं आपको लाइव यहाँ पर ट्रेड्स भी लेकर दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैं आप लोगों के सामने स्क्रीन पे आ चुका हूँ। तो यहाँ पर चेक करें भी हमारे पास जो ट्रेंड चल रहा है वो कौन सा भी अप ट्रेंड यहाँ पर चल रहा है। ठीक है, मार्केट के अंदर जो कैंडल्स हमें देखने के लिए मिल रही है वो कौन सी है, वो ग्रीन कैंडल्स यहाँ पर बनी हुई है। ग्रीन कैंडल्स हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। सेम यहाँ पर बायर्स हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। देखिए भाई यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रॉफिट, और वो किस तरीके से निकालेंगे, वो होता है वेट करने के बाद। वो वेट आपको 20 मिनट भी करना पड़ सकता है, वो वेट आपको 10 मिनट, 30 मिनट, या फिर जितना भी वेट करना पड़े आपको करना पड़ सकता है। क्योंकि जब आपकी स्ट्रेटेजीज, आपका पैटर्न, आपका सेटअप फुलफिल हो रहा हो, तब ही आपने वहां पर ट्रेड लेनी है। ठीक है, अब यहाँ पर जरा चेक करें ऊपर क्या है, ऊपर रेजिस्टेंस लेवल है, और यहाँ पर कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर हमारे पास सेलर्स आए हैं, और नीचे हमारे पास एक सपोर्ट लेवल भी है। अब यहाँ पर मैं कोशिश करूंगा अप डायरेक्शन के ट्रेड लेने के लिए। ठीक है, तो वेट करूंगा मैं यहाँ पर अप डायरेक्शन की ट्रेड लेने के लिए। तो यहाँ पर ये मैंने तकरीबन 5 से 4 ट्रेड जो है वो मैंने ऑन कर दी है अप डायरेक्शन की। ये ले भाई, यहाँ पर हमारी जो है वो तकरीबन 5 ट्रेड्स ऑन हो चुकी हैं अप डायरेक्शन के लिए, और मुझे ये 100% पता है कि भाई अब ये हमें प्रॉफिट हो जाएगा। अगर इन केस यहाँ पर एक एरर आ जाता है, क्योंकि इससे जो पहले जो हमारे पास जो कैंडल बनी है ना, एक ट्रेंड जो है वो बायर्स का है, लेकिन जो इसमें हमारे पास जो कैंडल बनी है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखने के बाद भी जो हमारे पास कैंडल बनी है वो बनी है सेलर्स की, और वहां पर स्ट्रॉन्ग सेलर्स हैं। जब स्ट्रॉन्ग सेलर्स होते हैं तो हमें एक आध वहां पर एरर भी देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, इन केस अगर हमें ये एरर मिलता है, यहाँ से अप डायरेक्शन पे कैंडल नहीं जाती, हमें यहाँ पर ये लॉस हो जाता है, तो भाई यहाँ पर मैं मार्टिंगल को यूज करके इस लॉस को रिकवर करके दिखाऊंगा। लेकिन मुझे पता है कि ये लास्ट मूवमेंट के अंदर भी हमें ये प्रॉफिट देकर जाएगी। लेकिन आपके पास भाई बैकअप भी होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए इन केस ये होता है तो आपने नेक्स्ट क्या करना है, मैं आपको वो भी बता चुका हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ये लास्ट के ऊपर भी एक जो है वो रेजिस्टेंस लेवल है, मीन के इस कैंडल के लिए सपोर्ट लेवल है, लेकिन जो नीचे से जो कैंडल्स हैं उनके लिए ये रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है, ये उसको भी यहाँ पर जो है फुलफिल कर सकती है। यहाँ पर मैंने जो है डाउन डायरेक्शन की मजीद भी ट्रेड्स ऑन कर दी हैं, लेकिन जो हमारी पहली ट्रेड्स थी वो भी हमें जो है वो प्रॉफिट दे चुकी है। ठीक है, मैं इसको जूम करके आपको दिखाता हूँ ताकि आपको समझ आए आसानी से। तो ये देखें भी हमारी वही जो पहली वाली हमने ट्रेड्स लगाई थी वो हमारे प्रॉफिट में जा चुकी हैं।
अब ये जो हमने ट्रेड्स लगाई है ना वो सिर्फ इस बेस के ऊपर लगाई थी क्योंकि भाई हमारे पास ये जो कैंडल बनेगी ये डेड बनेगी, लेकिन वो क्या बनी, वो हमारे पास ग्रीन कैंडल बन गई। ठीक है, इसने नीचे आई है, नीचे वाली जो सपोर्ट लेवल थी उसको टच करने के लिए गई है लेकिन उसको फिलफिल नहीं किया, ऊपर ही ये ग्रीन कैंडल बन गया, क्लोज इसने इसको कर दिया। कोई बात नहीं, अगर ये हमारी ट्रेड लॉस भी होती है क्योंकि जो मैंने चीज सोच समझ कर लगाई थी वो तो यहाँ पर खैर नहीं हुआ। मैंने सोचा था यहाँ पर ये रेड कैंडल बनेगी लेकिन लास्ट मूवमेंट के अंदर भी क्या हुआ, ये ग्रीन कैंडल बन गई। इन केस अगर ये हमें लॉस भी होता है तो भाई हम जो है नेक्स्ट भी यहाँ पर अप डायरेक्शन की ट्रेड ऑन करेंगे और वो भी $100 के साथ। ठीक है, यहाँ पर जो है अमाउंट $100 कर लेता हूँ और यहाँ पर हम अप डायरेक्शन की ट्रेड ऑन करने वाला हूँ मैं। तो वेट करते हैं भाई, 1 2, यहाँ पर जो है मैं अभी अप डायरेक्शन की ट्रेड ऑन कर रहा हूँ। ठीक है, या जैसे मैंने यहाँ पर ट्रेड्स पे क्लिक किया तो वो ऑटोमेटिक जो है वो काफी ऊपर चलेगी। अब ये भी एक स्ट्रेटेजी है, किसकी है भाई, कोटेक्स की है। अब ये कैंडल जो है वो ग्रीन ही बनेगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि भाई उसने लास्ट मोमेंट के अंदर भी लोगों को एंट्रीज नहीं दी। ठीक है, जो ट्रेडर थे जो बैठ के यहाँ पर ट्रेडिंग कर रहे थे उनको यहाँ पर एंट्री नहीं दी, उसने उसी वक्त मूव किया अप डायरेक्शन की, बायर्स ने वहां पर प्रेशर दिखाया। अब देखिए इस टाइम हमारी ये जो ट्रेड है वो प्रॉफिट में जा रही है और बहुत ज्यादा उम्मीद है कि हमें ये प्रॉफिट मिल जाएगा और हम इस प्रॉफिट को लेकर एंजॉय करेंगे क्योंकि हम ऑल ओवर प्रॉफिट में आ जाएंगे। हमारे पास इस टाइम तकरीबन 17 सेकंड जो है वो बाकी पड़े हैं और इस टाइम जो है मार्केट के अंदर काफी अच्छा और काफी ज्यादा प्रेशर भी है, तो बहुत ज्यादा उम्मीद है कि भाई हमें ये प्रॉफिट हो जाएगी और हम ऑल ओवर जो है वो प्रॉफिट में आ जाएंगे। सेम चीजें वही हैं जो मैं आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये देखिए भी हमें यहाँ पर प्रॉफिट हो गया। सेम चीजें वही हैं जो आपको समझा चुका हूँ। ठीक है, चीजें वही हैं जो आपको मैं व्हाइट पेज के ऊपर समझा चुका हूँ, वही चीजें यहाँ पर हैं और उन्हीं चीजों को देख के आपने भाई ट्रेड करनी है। ऑल ओवर हम लोग यहाँ पर प्रॉफिट में भी आ चुके हैं, तो आपको पता है कि भाई इस टाइम में तकरीबन $200 के नजदीक जो है प्लस वहां से प्रॉफिट में हूँ। बहुत मेहनत की है आपको समझाने की और उसका ये रिजल्ट चेक कर लें भाई कितना पसीना आ गया। बस अब अपनी लाइक क्लास भी करना है और वीडियो को मुकम्मल लाजमी देखना है। ये जो मेहनत मैंने की है ना आप लोगों को समझाने के लिए, भाई इसका मुझे रिजल्ट मिलना चाहिए। ठीक है, और देखो फायदा आपका है, देखोगे तब भी फायदा आपका है, नहीं देखोगे तो भाई फिर तो नुकसान है ही है। अब मैंने आपको गैप अप और गैप डाउन दोनों को व्हाइट पेज के ऊपर समझाया भी है और आपको अप डायरेक्शन की ट्रेड्स भी लेकर दिखाई हैं, डाउन डायरेक्शन की ट्रेड्स भी आपको लेकर दिखाई हैं और आपको यहाँ पर $200 से ज्यादा का प्रॉफिट भी जनरेट करके दिखाया है। ठीक है, तो कहीं से भी अगर आपको समझ नहीं लगी तो क्वेश्चन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं और सारी की सारी स्ट्रेटजीज आप इसी यूट्यूब चैनल डायमंड टीम ऑफिशियल के ऊपर देख सकते हैं। सारा नॉलेज यहाँ पर मैंने डाला हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि भाई आपको जूम मीटिंग के ऊपर सिखाया जाए, जूम के सेशन दिए जाए, लाइव आपको सिखाया जाए, तो आपको नंबर जो है मेरा व्हाट्सएप का वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। अगर आप यही वीडियो टिकटॉक या फेसबुक के ऊपर देख रहे हैं तो भैया आपको नंबर प्रोफाइल में मिल जाएगा, आप राब्ता कर सकते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर आ सकते हैं और लाइव सेशंस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपने कोटेक्स का अकाउंट क्रिएट करना है और आपको करना नहीं आता, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अकाउंट क्रिएट करें और ट्रेडिंग को स्टार्ट करें, सीखें जैसे आपका भैया आपको समझा रहा है। कोई क्वेश्चन हो किसी भी किस्म का कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं, कोई और स्ट्रेटेजी, कोई और पैटर्न, तो वो भी आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और कमेंट में आपने लाजमी बताना है कि इस तरह जो तरीकेकार से जैसे मैंने आपको समझाया है आज तक आपको किसी ने भी समझाया है, मैं आपको 100% बता सकता हूँ कि भाई आपको किसी और ने ऐसे नहीं समझाया, नहीं सिखाया। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जिसको देखने के बाद आप कहेंगे रिजवान भाई मजा आ गया।